गाइस, हाउ आर यू ऑल? कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इस वक्त यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, चलिए चेक कर लेते हैं। इस वक्त यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, चेक कर लेते हैं। 3 बार अपना नाम ले लीजिए, मनी मन। 3 बार अपना नाम ले लीजिए, मनी मन। आप मेल हैं, फीमेल हैं, डजंट मैटर। 3 बार ले लीजिए अपना नाम। 3 बार ले लीजिए अपना नाम। इस वक्त यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, चेक कर लेते हैं। वाओ, द मैजिशियन का कार्ड आया है, क्या बात है। द मैजिशियन, क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है। एंड बॉटम डेक हमारे पास आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग और क्वीन आज दोनों साथ में हैं, क्या बात है। आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है यूनिवर्स इस वक्त आपको कहना चाहते हैं दैट कीप ऑन मैनिफेस्टिंग, जस्ट कीप ऑन मैनिफेस्टिंग। द मैजिशियन का कार्ड ये खुद कह रहा है कि तुम सिर्फ मैनिफेस्टेशंस करो। तुम ये मत सोचो कब मेरे साथ चीज़ें अच्छी होगी, कैसे मेरे साथ चीज़ें अच्छी होगी। इस थॉट प्रोसेस में मत रहो और चीज़ों के प्रति लो मत हो जाओ, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई फीमेल लेडी है, कोई फ्रेंड है, मदर है, सिस्टर है, बड़ी बहन है, आने वाले टाइम में जो आपकी बहुत 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 मदद करने वाली है। इस वक्त आपको इमोशनल नहीं होना है, प्रैक्टिकल होना है। जो भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो वो आपके पास आती हुई दिखाई दे रही है। जो भी सोच रहे हो, जो भी डिज़ायर कर रहे हो, जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, वो आपके पास आता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे ये भी समझ में आ रहा है आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अभी इस वक्त चाहते हैं कि कुछ बेटर फेस की तरफ बढ़ें, कुछ अच्छे बड़े बदलावों की तरफ बढ़ें। फाइनेंशियल गेन के बारे में बहुत सोच रहे हो, या तो जॉब अपॉर्चुनिटी को लेकर या कैरियर को लेकर कि मेरे ज़िंदगी में कब नए ऑप्शंस आएंगे, कब नए चेंजेस आएंगे। हो सकता है कि आप इस बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, लेकिन मैं क्लियरली बोल सकती हूँ कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई फीमेल लेडी हैं जो आपकी बातों को बहुत अंडरस्टैंड करेंगी, आपको बहुत अच्छा गाइडेंस देंगी। हो सकता है वो मैं भी हो सकती हूँ। अगर आप डेली मेरी रीडिंग्स को देख रहे हो तो हो सकता है कि मैं भी वो लेडी हो सकती हूँ, क्योंकि आज फीमेल लेडी की फेमिनिन एनर्जी की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्स मुझे दिखाई दे रही है, जो बता रही हैं कि जो भी सोच रहे हो, जो भी ट्राई कर रहे हो, जो भी चाह रहे हो वो होने वाला है। जितने लोग सिंगल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में कोई प्रपोज़ल आ सकता है, बहुत अच्छा प्रपोज़ल आ रहा है, अरेंज प्रपोज़ल आ रहा है, और एक ऐसा प्रपोज़ल आ रहा है जो आप अंदर ही अंदर चाहते हो या जो आप अपने लिए सोचते हो, डिज़ायर करते हो। मैं ये भी देख पा रही हूँ इस वक्त आप में से कुछ लोगों के लिए एक ऐसी सिचुएशंस बिल्डअप होने वाली है कि चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से लीड करना पड़ेगा, चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा, चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। मतलब मेरे को ये समझ में आ रहा है कि अब आप एक ऐसे सिचुएशन में आ रहे हो जहाँ पर आप बहुत कॉन्फिडेंट होकर, बहुत पॉजिटिव होकर चीज़ों को अच्छे नज़रिए से देखोगे, अच्छे से चीज़ों को समझोगे। नेगेटिव मत होना, घबराना नहीं, बेचैन मत होना, क्योंकि जितना आप डाउन होगे, जितनी बेचैनी मन में रहेगी, उतनी सिचुएशन आपके लिए और नेगेटिव होती ही जाएगी। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इमोशनल नहीं होना है अपन को, बिल्कुल भी किसी भी एंगल से, किसी भी वे से हमें इमोशनल नहीं होना है और चीज़ों को बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट रखकर आगे बढ़ना है। आपकी ज़िंदगी में मेरे को किसी प्रकार का एक फाइनेंशियल गेन आता हुआ दिखाई दे रहा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है, फाइनेंशियली कोई हेल्प आती हुई दिखाई दे रही है, फाइनेंशियली कोई गेन आता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी अब बात, अगर आप कोई अच्छी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो तो वो भी आपके पास आता हुआ दिखाई दे रहा है। टाइम बहुत अच्छा है, बस चीज़ों को लीड अच्छे तरीके से करिएगा, ज़्यादा वेट मत करिए, गो विद द फ्लो चलिए, चीज़ों को ज़्यादा खींचना भी मत, है ना। कल 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 कल, ये बहुत लोग हैं आजकल जो ना चीज़ों को कल कल पर टाल देते हैं, टिका देते हैं, तो उस चीज़ को लेकर भी ज़्यादा नेगेटिव मत होइएगा। गो विद द फ्लो चलिए और बस अपने एंड से पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस करना
शुरू कर दीजिए। तो ये आप लोगों के लिए सेल्फ का गाइडेंस है, बहुत पॉजिटिव गाइडेंस आया है आज, जो बता रहा है कि अब टाइम है चीज़ों को लीड करने का, अब टाइम है चीज़ों को सही से टैकल करने का, अब टाइम है चीज़ों को अच्छे से डील करने का। वो वेटिंग वाली एनर्जी गई अब कि हम इंतज़ार कर रहे हैं कब चेंज दिखेगा, कब बदलाव दिखेगा। अब वो उस एनर्जी पर ध्यान नहीं देना है, अब चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से टैकल करना है और सिर्फ मेहनत करना है। और एक बात मैं आपको बताऊं, ये जो चेंजेस आपकी ज़िंदगी में हो रही हैं, ये कुछ लोग को मे भी अच्छे भी नहीं लग रहे होंगे, कुछ लोगों को थोड़ा नेगेटिव कर रहे होंगे, लेकिन ये आगे चलकर वही देने वाले हैं जिसके लिए आप प्रे कर रहे हो। क्योंकि डीप डाउन ऐसा लग रहा है दिल से कुछ ना कुछ भगवान से मांग रहे हो और बहुत ज़्यादा मांग रहे हो, और उस चीज़ का आंसर आपको अब मिलने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ। चेक करते हैं इस वक्त पार्टनर की क्या एनर्जी है, क्या इमोशंस हैं, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, आपके पर्सन आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम। वो मेल है, फीमेल है, क्रश है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, एक्स पार्टनर है। 3 बार ले लीजिए उनका नाम और मैं आपको बताने वाली हूँ इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं, इस वक्त पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, किस थॉट प्रोसेस में है ये पर्सन, किस थॉट में है ये पर्सन। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और बताएं कि किस थॉट में है ये पर्सन। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और बताएं किस थॉट में है ये पर्सन। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और बताएं किस थॉट में है ये पर्सन। क्या चल रहा है इनके मन में, क्या चल रहा है इनके मन में, किस एनर्जी में है ये पर्सन। चेक कर लेते हैं। ओके, आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रही हैं। आजकल मैंने ऐसा टिल्टेड इसलिए रख लेती हूँ ताकि आपको सब कुछ दिखे, सारे कार्ड्स दिखे, क्योंकि मैंने यूजुअली देखा है रीडिंग्स के बाद बहुत सारे क्लाइंट्स की क्वेरी रहती है, मैम कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं, कौन से कार्ड्स आए हुए हैं। इसलिए मैं सोचती हूँ ऐसे में एटलीस्ट आपको कार्ड्स तो दिख ही रहे हैं, जो आपकी मेजर कंसर्न है, जो आप चाह रहे हैं। सो येस, एक बात और, अगर अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी रेमेडी रिचुअल करना चाहते हो तो सारी रेमेडीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं, जो आपको बहुत हेल्प करेगी और जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इशू है, उसको रिजॉल्व करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। सारी रेमेडीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। अगर वीडियोज़ नहीं मिल रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट पर भी क्लिक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट पर स्पेसिफिक वीडियोज़ अवेलेबल हैं आपकी सिचुएशन से रिलेटेड, तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं, उससे भी आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी को देखकर ही समझ में आ रहा है, ये पर्सन के साथ मे भी हो सकता है कि आप दोनों का सेपरेशन हो गया था, ब्रेकअप हो गया था, बातचीत बिल्कुल बंद थी, या बातचीत बिल्कुल बंद है, उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, या ये पर्सन हो सकता है सिर्फ खुद को लेकर ज़्यादा कंसर्न है। ये पर्सन किसी से मिल रहे हैं किसी से, या तो कोई एस्ट्रोलॉजर है, या कोई टारो रीडर है, या कोई थेरेपी है, मतलब कहीं ना कहीं ये पर्सन किसी से मिल रहे हैं, किसी से रीडिंग्स करवा रहे हैं, किसी से अपनी कुंडली दिखवा रहे हैं, क्योंकि ये इस वक्त बहुत ज़्यादा डाउन है। ये समय आपके रिलेशनशिप के लिए भी एक ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक ऐसा टाइम चल रहा है जहाँ पर आप दोनों ही बहुत ज़्यादा हैवी फील कर रहे हो, एक दूसरे के बिना बहुत अकेलापन है, बहुत सूनापन है। हो सकता है या तो आप इनको बहुत ड्रीम्स में देख रहे हो, या तो ये आपको बहुत ड्रीम्स में देख रहे हैं, बहुत सपने आ रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर, लास्ट मीटिंग को लेकर, जब मिले थे, जब बात किया करते थे, वो टाइम को लेकर ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं, मतलब वो ओल्ड टाइम बहुत ज़्यादा रिकॉल करा जा रहा है, उस ओल्ड समय को बहुत ज़्यादा मिस करा जा रहा है। क्योंकि मैं ऐसा देख पा रही हूँ ये पर्सन किसी से मिल रहे हैं, किसी से थेरेपी ले रहे हैं, बिकॉज ये पर्सन खुद को हील करना चाहते हैं। ये पर्सन इतने हर्ट हैं इस वक्त, इतने हर्ट हैं कि ये चाहते हैं कि मुझे अब सेल्फ पर ध्यान देना है, मैं बहुत कर करके थक चुका हूँ या थक चुकी हूँ, ऐसा लगता है। या ये आपकी सिचुएशन भी हो सकती है कि रिलेशनशिप्स में रह रहकर एक पॉजिटिव आउटपुट नहीं मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं माइंड बहुत ज़्यादा अब थक चुका है चीज़ों से। तो ये चीज़ मुझे क्लियरली समझ में आ रही है कि ये पर्सन किसी ना किसी से मिल रहे हैं और ये कहीं ना कहीं सेल्फ पर ध्यान दे रहे हैं, और या तो ये पर्सन
चीज़ों को अब एक सही ढंग से लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन अब इनके लिए जो इनकी प्रायोरिटी वो ये खुद हो गए हैं। जहाँ ये रिलेशनशिप को एक प्रायोरिटी देते थे या जहाँ रिलेशनशिप को ही समझते थे या अंडरस्टैंड करते थे, अब इनको ऐसा लग रहा है नहीं, अब मुझे सेल्फ पर ध्यान देना है, अब मुझे सेल्फ पर फोकस करना है, अब मेरे लिए इम्पॉर्टेंट मैं हूँ, मेरे लिए ज़रूरी मैं हूँ। इनको कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत रियलाइज़ हो रही है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके बारे में सोच रहे हैं और ये पर्सन भगवान से आपको मांग बहुत रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको भूले नहीं है। इनके दिल में आज भी एक इच्छा है कि नहीं, आप इनकी ज़िंदगी में आ जाओ और जितनी भी प्रॉब्लम्स, जितने भी कॉम्प्लिकेशंस चल रहे हैं, हो रहे हैं, वो परमानेंटली रिजॉल्व हो जाएं, क्योंकि ये चीज़ों को भूले नहीं हैं, ये उस समय को भूले नहीं हैं जहाँ आप दोनों साथ थे या जहाँ दोनों साथ रहा करते थे, जहाँ दोनों के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग थी, अच्छा रिलेशनशिप था। ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं डीप डाउन उस समय को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, या तो ये किसी एस्ट्रोलॉजर से उस बारे में बहुत डिस्कस कर रहे हैं कि बहुत याद आ रही है, वो टाइम से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उस समय में वापस जाना है। मतलब कहीं ना कहीं ये पर्सन खुद को चीज़ों से निकालना भी चाहते हैं, लेकिन वो समय पुराना इस कदर इनके अंदर है कि ये उससे डिटैच नहीं हो पा रहे हैं। या तो ये किसी मीटिंग के बारे में बहुत सोच रहे हैं, जब आप लोग मिलते थे, आप लोग कनेक्ट करते थे, आप लोग एक अच्छा समय बिताते थे, उस बारे में बहुत सोच रहे हैं। लेकिन आज भी इनके मन में माय डियर ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको चाहते हैं, ये इस रिश्ते को वापस चाहते हैं, ये इस रिश्ते को वापस से सही करना चाहते हैं। ये बोल नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, कन्फेस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये पर्सन चीज़ें वापस चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या ये पर्सन वापस आना चाहते हैं? क्योंकि इनकी इच्छा तो है कि वापस आना है, चीज़ों को सही करना है, बट यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या ये वापस आना चाहते हैं? क्या ये वापस रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं? क्या ये चीज़ों को सही करना चाहते हैं? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। यस, ये सही करना चाहते हैं, ये उन सारी चीज़ों को बेहतर बनाना चाहते हैं। इट्स अ बिग येस। अगर आप सोच रहे हो ना कि हमारे बीच में सब ख़त्म हो गया है, तो ऐसा मत सोचो। बॉटम डेक भी बता रहा है, जो कह रहा है कि ये चीज़ों को सही करना चाहते हैं। जहाँ चीज़ें ख़राब हो गई थी, उलझ गई थी, ख़त्म हो गई थी, आज भी इनके मन में एक थॉट है कि नहीं, मुझे तो चीज़ों को सही करना है और मुझे आगे बढ़ना है। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि इट्स जस्ट द एंड, या रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है, या हम आगे नहीं बढ़ सकते, या चीज़ें सही नहीं हो सकती। ये मत सोचो, आप चीज़ों को टाइम दो, चीज़ों को स्पेस दो, क्योंकि ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं, ये आपके साथ इस रिश्ते को और मजबूत बनाना चाहते हैं। सो इफ़ यू आर थिंकिंग कि नो मैम इट्स द एंड, अब तो नहीं आएंगे, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। और आप ये सोचो भी मत, आप इस थॉट को रखो भी मत अपने अंदर। जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो और अपने एंड से बस मैनिफेस्टेशंस करो, ऑटोमेटिकली चीज़ें आपको अपनी आंखों के सामने दिखेगी। सो ये बहुत क्लियर मैसेज, ये क्लियर गाइडेंस आया है आप लोगों के लिए। पॉजिटिव रहिए, मैनिफेस्टेशंस करते चलिए, क्योंकि ये पर्सन का हाल बहुत बेहाल है, बहुत याद कर रहे हैं। एक समय पे सोच लेते हैं कि नहीं, मुझे तो आगे बढ़ना है, मुझे तो मूव ऑन करना है, लेकिन वो यादें, वो मुलाकात, वो मीटिंग इस कदर इनके दिमाग में चलती है कि ये उससे बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। सो ये आज आप लोगों के लिए गाइडेंस क्लियर आया है। कीप मैनिफेस्टिंग, पीछे मत हटो, नेगेटिव मत हो, जो जैसा चल रहा है चलने दो, खुद को पॉजिटिव रखो, खुद को हैप्पी रखो, सब कुछ टाइम के साथ अपने आप हील हो जाएगा, सही हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। राधे राधे।